बंधुओं, ज्ञान जग और भोजन दान इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। एक राजा का लड़का अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी इच्छा होती है कि मेरे लिए आप भोजन दान और ज्ञान दान का शिविर लगवाएं। एकलौता पुत्र के नाते राजा के आदेश को उनके पुत्र शिरोधार्य करते हुए पिता से जो आग्रह किए वह कार्यक्रम दूसरे दिन से शुरू होता है। राजा जी का लड़का प्रतिदिन भोजन करवाकर दोनों हाथ जोड़कर सभी ज्ञानी लोगों से निवेदन करते हैं कि हे महानुभाव, आप लोग भोजन कीजिए, भोजन की भी व्यवस्था है और इस ज्ञान जग में रहकर ज्ञान जग की ओर आप सफलता की ओर आप सब मदद करें और यहाँ सार शब्द को ग्रहण करके अपने जीवन को बनाएं। इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहा। 10-15 दिन जब बीता है तो बालक 4 ऐसे लोगों को देखा। बालक के मन में हुआ कि यह 4 व्यक्ति प्रतिदिन उपस्थिति देते हैं, आज मैं इन 4 व्यक्ति से परिचय पा लेता हूं। बालक निवेदन करता है 4 से कि महानुभाव, आप 4 का परिचय मैं पा सकता हूं। 4 में से एक ने कहा, बात क्या है बालक, यहाँ तो बहुत सारे लोग 2, 4, 10 हजार फ्री में यहाँ भोजन करते हैं, ज्ञान यज्ञ में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम 4 व्यक्ति के प्रति आपको श्रद्धा क्यों जगे। बालक ने उत्तर जवाब दिया कि श्रीमान, आप 4 लोग प्रतिदिन हम लोगों के यज्ञ में अपना मूल्यवान समय देते हैं, इसीलिए इच्छा हुई कि आपका परिचय पालूं। 4 में से एक ने कहा कि मैं यमराज के द्वारा भेजा गया 4 यम का दूत है। बालक निवेदन किया, आप लोगों का कार्यक्रम क्या है। 4 में से एक ने जवाब दिया कि मेरा कार्यक्रम है, इर्द गिर्द में कितने जन्म लिए हैं और कितने मृत्यु को प्राप्त किए हैं उसकी सूचना प्रतिदिन यमराज को यमलोक में देना है। बालक के कहने पर 4 परिचय दिया और बालक निवेदन किया कि दोस्त, कल यदि आप लोग आओगे तो मेरा जन्म टिप्पणी भी देख के आना कि मेरे जन्म टिप्पणी में क्या लिखा। दूसरे दिन जब बालक आया, जैसे बालक के सामने 4 यम के दूत आए, बालक प्रश्न करते हैं कि मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर मुझे मिल पाता है। कहा क्यों नहीं मिलेगा। कहा तुम्हारी जिंदगी सकुशल व्यतीत होगा, परंतु जिस दिन तुम शादी करोगे उसी दिन अर्धरात्रि 12 बजे रात में काला नाग दंश करेगा, शरीर में जहर फैलेगा, तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। बालक यमराज के दूतों की बात को सुनकर स्तब्ध हो जाता है। कुछ दिन होने के बाद उनके माता पिता जब बूढ़ा हो चले तो कहा, बेटा अपने राज का कार्यभार कंधा पर लो, अब हम दोनों जीव तो बूढ़ा हो चले। बालक का पैर जमीन के तर से खिसकता। कहा, यदि पिता की बात को नहीं रखता हूं तो सच्चे पुत्र नहीं, यदि बोल देता हूं सच्ची कहानी तो कहीं राजा दशरथ के जैसे पिताजी प्राण तो नहीं त्याग। बालक की बातों पर ध्यान देते हुए 4 यम के दूत ने कहा कि तुम अपनी बातों को गुप्त रखना तो अच्छा होता, अपने पिता को जानकारी नहीं देता तो अच्छा होता। कहा क्यों नहीं, सत्य का विजय होता है। सत्य तो कुछ देर के लिए, जैसे सूरज ग्रहण लगता है, सूरज की रोशनी घटती है, बाद में सूरज की रोशनी जगह पर ही होता है, उसी तरह से सत्य का विजय होगा। मैंने अपने पिताजी को सही बात बता दी। समय बीतता जा रहा है। राजा के निवेदन को
राजा के पुत्र स्वीकार किए। राजा हिंदू रीति रिवाज से अपने बेटे की शादी की तिथि तय किए। शादी के बाद हिंदू रीति रिवाज से सारी क्रियाक्रम शादी का होने के बाद बालक जब नई नवेली दुल्हन से मिलने के लिए 2 मंजिले के चौखट पर सीढ़ी पर पैर रखता है, जैसे 11 सीढ़ी पर पैर रखा, 12वां सीढ़ी पर काला नाग फेन जोड़ के खड़ा। उधर 2 मंजिले के चौखट पर उनकी नई नवेली दुल्हन हाथ में नवो प्रकार की व्यंजन सजाकर थाली लिए खड़ी है कि पतिदेव को भोजन कराकर मीठी मीठी बात करूंगी। बंधुओं, काला नाग को देखकर बालक कहा, दोस्त विलंब मत करो, तुम अपनी कर्तव्य पूरी कर लो। चारों यम के दूत ने कहा, नहीं दोस्त, कर्तव्य तो करूंगा, लेकिन तुम्हारा अन्न और तुम्हारा ज्ञान जग में ज्ञान बहुत प्राप्त किया हूं। मैंने तो बताया था कि 12 बजे रात में, अर्धरात्रि को ना, अभी तो 11:50 मात्र हुआ। बालक कहा, ठीक है दोस्त, 10 मिनट बचा है, तो तब तक मैं अपना गुरु का वंदना कर लेता हूं, ध्यान कर लेता हूं, आप चारों मित्र मेरा साथ दो। यमराज के सर्प रूपी शरीर और राजा के पुत्र के संवाद को नई नवेली दुल्हन 2 मंजिले पर खड़ी सुन रही है। लड़की अपने भाग को कोसती है कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसी कैसी भूल हो गई कि इस तरह की सजा मुझे आप दे रहे हो। मेरा पति मात्र 10 मिनट का मेहमान। गुरुदेव के प्रति जैसे ध्यान नई नवेली दुल्हन लगाती है, नई नवेली दुल्हन के घर के बगल में एक गरीब आदमी की बेटी को जोर से प्रसव पीड़ा शुरू होता। गरीब आदमी की बेटी चिल्ला रही है, पिताजी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। पिताजी गरीब आदमी हाथ में लठ लेकर चौराहे पर जाता है, मदद मांगता है। रात्रि में कौन मदद करता? गरीब आदमी की बातों पर ध्यान कौन देते? बेचारे का मन तो 2 जगह था, एक तरफ अर्थ का भिक्षाटन करना और दूसरे तरफ उसकी पुत्री की हालत क्या। बूढ़ा आदमी जैसे लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी भी स्वस्थ है और बेटी जो पुत्र पैदा की वह भी बिल्कुल स्वस्थ। फिर कुछ देर के बाद बेटी कहती है, पिताजी जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, वरना मैं जिस पुत्र को पैदा किया उसी का आहार कर लूंगी। बूढ़ा आदमी लठले का चौराहे पर चिल्लाने के लिए जाता है कोई महानुभाव भोजन दान करने वाले? 12 बजे रात में कौन उसको भोजन दान करे? लेकिन नई नवेली दुल्हन के हाथों में नवो प्रकार की व्यंजन थाली में सजाई अपने पतिदेव के भोजन को समझती है कि मेरा पति तो मात्र 10 मिनट का मेहमान है और इनकी बेटी के भोजन की जुगाड़ नहीं कर देती हूं तो एक जीव तो बेटी मरेगी, दूसरे बेटी इनके पैदा किए गए पुत्र का आहार कर लेगी। 2 जीव का तो जीव बच जाता है तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। नई नवेली दुल्हन 2 मंजिली के पिछली सीढ़ी से नीचे आकर, ये चाचा ये भोजन लो और जाकर अपनी बेटी को खिलाओ। बूढ़ा आदमी मारे खुशी के नजदीक गए, 2 बेटी थाली थमाई, बूढ़ा आदमी आए अपने बेटी को दिए। बेटी जब भोजन की अंतर आत्मा से जब खुश हो गई तो बेटी बोलती है कि हे गुरुदेव,
जिसने मेरे लिए 12 बजे रात में भोजन की व्यवस्था की है वह सुहागवती हो जाए। गुरुदेव का हृदय कल्पित होता है और गुरुदेव आशीर्वाद देता है कि तुम सुहागवती हो जाए। ऐसी दान देने वाली जो हो महिला वह सुहागवती हो जाए। नई नवेली दुल्हन के प्रति गुरुदेव की आशीर्वाद फूल के समान काम किए। जब बालक देखा कि समय पूरा होने वाला है तो कहा, दोस्त फेन लगाओ, क्या देखते हो, अपनी कर्तव्य पूरी कर लो। तुम तो किसी के नौकर हो, मेरा मित्र हो, मित्र के चलते अपनी नौकरी मत गमाओ। चारों यम के दूत बारी बारी बालक को दंश कर रहा है। बालक के शरीर में जहर फैल नहीं रहा। यमराज के चारों दूत परेशान हो जाते। कहा कि दोस्त हम लोग तो कर्तव्य पूरी कर रहे हैं, परिणाम हाथ नहीं लग रहा। कहा कैसे होगा तब? कहा अब चलता हूं चारों यम के दूत। कहा दोस्त यमराज के पास जाता हूं, आज तक तो उनके आदेश का पालन करता था तो परिणाम हाथ लगता था, लेकिन आज ऐसी कौन सी ये बात है, परिणाम हाथ नहीं लग रहा। यमराज के पास गए, सारी कहानी यम के दूत सुनाए। यमराज भी परेशान। कहा गुरुदेव के पास चले। गुरुदेव के पास जब यमराज जाते हैं तो गुरुदेव कहा, नहीं जानते हो तुम लोग, इस लड़की के दूल्हे का मृत्यु इसलिए नहीं होगा कि लड़की अपने दूल्हे का भोजन दान किया और इनके जो नए दूल्हे होने वाले हैं ज्ञान यज्ञ कराकर ज्ञान का दान करवाते आ रहे हैं, इसीलिए इस लड़की की पति का उम्र 100 साल हो जाता है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय।